हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी के अंदर टेंस, अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे। मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूं कि आप लोग अगर मेरा YouTube चैनल रोज़ देखते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप रोज़ देखते हैं तो आगे आने वाले 15-20 दिनों में आप अंग्रेजी आसानी से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लेकिन मेरे द्वारा बताए गए सभी स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लें, उनको अपने दिमाग में संजो लें। उसके बाद में मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि आप लोगों को अंग्रेजी लिखने से, बोलने से, समझने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो अपने टेंस के स्ट्रक्चर हैं अगर वो आप लोगों को याद हैं तो आप लोग आगे आने वाली कोई भी परीक्षा है, जैसे 10वीं की परीक्षा है, 11वीं की है, 9th की है, 12वीं की है, वो परीक्षाएं और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके अंदर आप लोग फॉर्म भरने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पैसिव हैं, जो इस प्रकार के जो टॉपिक हैं अंग्रेजी के अंदर वो सब आप लोगों को इन्हीं के माध्यम से फटाफट आते चले जाएंगे और आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा बताते रहें। आगे चलने से पहले आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। अब मैं आगे चलता हूँ अपने टॉपिक्स पर, जो है आज पास्ट परफेक्ट टेंस, उस पे चलते हैं। दोस्तों बड़ा इजी टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस उस समय काम में लिया जाता है जब किसी समय विशेष में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कोई क्रिया किसी समय विशेष में पूरी हो चुकी थी ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है वो उसके अंदर हैड का यूज़ किया जाता है। हैड के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। सबसे इजी टेंस है, बहुत इजी टेंस है। आप लोग इसको अगर 5 या 10 मिनट मन लगा करके देखेंगे तो पूरा का पूरा टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मात्र 10 मिनट अगर आप लोग देंगे तो ये टेंस आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आने लग जाएगा। सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और मेरे वीडियो देखने वाले मेरे शुभचिंतकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर रोज़ 20-30 मिनट देते हैं तो आपका भविष्य भी बदल सकता है। सभी अभिभावकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे आपके पास हैं, आप लोग अपने सानिध्य में रखकर आप भी पढ़ सकते हैं, उन्हें भी पढ़ा सकते हैं। मैं मेरे विद्यार्थियों को पहले भी ये कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों की स्पीकिंग अच्छी है, आप लोगों की बोलने की शक्ति अच्छी है तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए टेंस से पढ़कर आप लोग किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे स्टूडेंट को या बड़े से बड़े व्यक्तियों को आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो मैं आपको आपका ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए आगे चलता हूँ आज के टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो आइए दोस्तों चलते हैं, पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको रोक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ई थी, ये थे, या फिर आ, ई व ए की ध्वनि आएगी हिंदी वाक्यों के अंत में और उसके साथ में था, थे, थी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है उसी प्रकार से था, थे, थी आता है, पता ही आप लोगों को। तो मैं चलता हूँ अपने आज के टेंस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। अपनी नोटबुक उठाइए और प्रत्येक चीज़ को आप लोग नोट करते चलिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, ई थी, ये थे, या फिर आ, ई व ए की ध्वनि आएगी हिंदी वाक्यों के अंत में और साथ में था, थे, थी आएगा। जैसे उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था, दोनों बात एक ही है। कहने का तात्पर्य एक ही है, हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान है वो थोड़ी सी अलग है। उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था। मैं विद्यालय जा चुका था या मैं विद्यालय गया था, बात एक ही है। हिंदी वाक्यों के अंत में इधर देखो उसने खाना खा लिया था, इधर देखो हिंदी वाक्यों के अंत में या था शब्द आया है तो यहाँ पर ये शब्द आएंगे जो मैंने ऊपर हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान बताई है। वह खाना खा चुका था, यही बात देखो, चुका था, चुकी थी आ रहे हैं यहाँ पर। वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था, एक ही बात है ये दोनों।
अब मैं चलता हूँ हेल्पिंग वर्ब्स की बात करता हूँ। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हैड आता है। आपको पता ही है कि इस टेंस के अंदर हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिस पे किसी भी काल वचन या किसी भी कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सबके साथ समान रूप से आता है, चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे कोई भी कारक हो, किसी भी प्रकार की, सब ये वर्ब है, सबके साथ समान रूप से काम में ली जाती है। उसके बाद में मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गोन, तो गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया था ना आपको। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो वह सब्जेक्ट लेके आना है आपको सबसे पहले। तो वह खाना खा चुका था, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी शब्द आएंगे, या उसने खाना खा लिया था। ये एक वाक्य मैंने आपको लिख के बताई, इन दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ इधर ही, क्योंकि इधर सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट ही है। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैड लेके आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, देखो ही लेके आया हूँ, हैड लेके आया हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आया हूँ और ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ अगर है तो। और आगे और भी कोई समय सूचक कोई शब्द हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ही हैड ईटन फूड का मतलब वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था, दोनों बात एक ही हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर हैं वो असरेटिव सेंटेंस हैं। असरेटिव सेंटेंस का एक नंबर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, 2 नंबर है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव इसलिए कि इसके अंदर नोट आया है, हिंदी में नहीं आया है, वह खाना नहीं खा चुका है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आए हैड, सब्जेक्ट लेके आए ही, उसके बाद में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड। तो ही हैड नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका था या उसने खाना नहीं खाया था, दोनों बात एक ही हैं। उसके बाद में मैं आता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आता हूँ मैं। हैड आता है क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड, दो ही तरीके से बनते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो हैड आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह खाना खा चुका था या क्या उसने खाना खा लिया था, दोनों बात एक ही हैं। हैड आएगी, ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया था या क्या वह खाना खा चुका था। उसके बाद में 4 नंबर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह खाना नहीं खा चुका था, तो सबसे पहले हैज, उसके बाद में ही, उसके बाद में नोट ईटन फूड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है आपको, ये जो नियम बताया गया है उसके अनुसार आप लोगों को एक एक चीज़ लिखते चलना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर बार बार आप लोग इनको दोहराएंगे, याद करेंगे, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई भी WH वर्ड से आपको अंग्रेजी बोलनी हो, लिखनी हो या सुनी हो, उसका आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, तो लिखना हो, तो आप लोग सबसे पहले वह WH वर्ड लेके आएंगे, हैड लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना कब खा चुका था, तो मैंने यहाँ पर कब लिया है। अब आपको मान लो क्यों लिखना है, कहाँ लिखना है, तो जो शब्द है वो लेना है आपको WH वर्ड में, वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। वह खाना कब खा चुका था या वह उसने खाना कब खाया था, दोनों बातें की हैं। तो WHEN वेन सबसे पहले, हैड ही ईटन फूड। दोस्तों बार बार रिपीट करता हूँ सभी में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। 6 नंबर स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है, इसमें ऊपर वाले में नोट नहीं है, इसमें नोट है। तो वह खाना कब नहीं खा चुका था, तो WHEN वेन हैड ही नॉट ईटन फूड। उसके बाद में मैं कुछ और हैं उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो वे यहाँ आए थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो वो लिखो। तो इसमें सब्जेक्ट वे, तो दे आया, हैड आया, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम आई, आगे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो वे यहाँ आए थे, दे हैड कम। अगर ऐसा लिखता हूँ मैं यहाँ आया था, तो आई हैड कम। समझ रहे हो दोस्तों आप लोग सब। उसके बाद में वह मंदिर गई थी, वह मंदिर गई थी। अब गई इसका मतलब ये क्या है, महिला है। यहाँ पर आगे आने वाला कोई भी शब्द है हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान है, वो आपको बताएगा कि ये पुरुष है या महिला है। तो ये महिला का बोध करा रहा है, तो सी हैड गॉन टू टेम्पल, वह मंदिर गई थी। मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम।
दोस्तों यहाँ पर हिम है, देखो उसे, अब हिम आया इसका मतलब पुरुष है। एक कल वाले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इधर हिम की जगह हिज लिखा दिया, उसके लिए मैं सॉरी, वो भूल से हो गया था। तो आप लोग उसमें सही कर सकते हैं। उसमें ऐसा था कि उसे कुत्ते ने उसे काट लिया था, तो इसके अंदर था द डॉग हैज़ बिटन हिम आएगा, वहाँ पर हिज नहीं आएगा। वो कल वाला सही कर लेना, थोड़ा सा भूल हो गई। हमने उसे पूछा था, देखो हमने तो वी सब्जेक्ट है, हैड आस्क्ड हिम इस उसे, ये पुरुष है, पूछा था। मैं 9 बजे सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट एट 9 PM, मैं 9 बजे सो चुका था। आगे देखो, हमने उसे आमंत्रण दिया था, तो वी हैड इनवाइटेड हर, देखो सब्जेक्ट आया सबसे पहले, हैड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर, HER हर है यहाँ पर, इसका मतलब ये महिला है। ये बातें भी मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस में बता दी थी, आगे भी डिटेल में हम बात करेंगे। गणेश हिंदी पढ़ चुका था, तो गणेश हैड, गणेश के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हिंदी, गणेश हैड रीड हिंदी पढ़ चुका था। पिताजी वहाँ गए थे, द फादर हैड गोन देयर, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गोन, ट्रेन जा चुकी थी। अध्यापक कक्षा में आ चुके थे, द टीचर्स हैड कम इन द क्लास, कक्षा में आ चुके थे। उसके बाद में इधर देखो, राधा एक गाना गा चुकी थी, तो राधा हैड संग ए सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये संग, SING सिंग, SENG संग, और उसके बाद में संग। इस प्रकार से मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी। अब ये वाक्य आप लोगों के आगे बहुत काम में आएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाक्य बताया है। कक्षा 10 में, कक्षा 9 में ये वाक्य आप लोगों को बहुत काम आएंगे। डिटेल से जब चर्चा करेंगे तब हम टेंस की जो फॉर्म की बात करेंगे तब बात करेंगे इनकी। तो देखो, मेरे पहुंचने से पहले, क्योंकि उसमें 2 टेंस है, मेरे पहुंचने से पहले एक तो, और एक वह जा चुकी थी, तो इधर है सिंपल पास्ट और इधर है पास्ट परफेक्ट। तो सी हैड गोन मिस जा चुकी थी, बिफोर मिस पहले, आई रीच्ड मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी। ये मैंने आप लोगों को ध्यान में लाने के लिए एक बार बताया है, ये आगे बहुत काम में आएंगे। चावल पक चुके थे, द राइस हैड कुक्ड, चावल पक चुके थे। मैं कपड़े धो चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड वाश्ड क्लोथ्स, मैं कपड़े धो चुका था। मैंने गाय का दूध निकाल लिया था, या मैं गाय का दूध निकाल चुका था। दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में आप लोगों को पहचान या थी, ये थे, ये शब्द आ रहे हैं, या फिर चुका था, चुकी थी, बात एक ही है। आप लोगों को समझना है सिर्फ इसको, कि कोई समय विशेष के अंदर जो पहले का समय था उसके अंदर कोई क्रिया पूरी हो गई थी, इस प्रकार का अगर बोध हो रहा है, इस प्रकार का हमें लग रहा है, तो उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाएगा। और उसमें आपको बताइए कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में हैड मिल्क ऑफ काऊ, मैंने गाय का दूध निकाला था, या मैं गाय का दूध निकाले चुका था। इधर मैंने गाय का दूध निकाला था, इधर निकाला था है, निकाल है, इधर निकाला था है, देखो इधर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये टेंस। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान, इसके प्रत्येक स्ट्रक्चर कैसे लिखे गए हैं, ये सब बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा बताए गए टेंस और बताई गई अंग्रेज़ी आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से मैंने बताया है। तो आप कृपया करके घर में तो बैठे हैं, आप मेहनत ज़रूर करेंगे। और मैं अभिभावकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अपने सानिध्य में रखकर पढ़ाएंगे। मेरी वीडियो को आप लोग बार बार देखें, रोक कर देखें। कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे को कॉल कर के पूछ सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो बताई गई अंग्रेज़ी के जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ रहे हैं और आप घर में मेहनत कर रहे हैं।
मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के बच्चे आपके जीवन के आधार हैं, इसलिए आपके बच्चे आपके पास हैं। आज मात्र 20 मिनट का वीडियो अपलोड होता है या 25 मिनट का वीडियो अपलोड होता है, उससे 1-2 घंटे पढ़ाई होती है दिन में। आप लोग उनको समझ करके बहुत सारी अंग्रेजी है जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में मान लो जो मैंने पहचान बताई है उससे संबंधित अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये करने के लिए आप लोगों को मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। वो मीनिंग आपकी पुस्तकों में है आपके पास, और मेरे स्टूडेंटों को मैंने बहुत सारे मीनिंग लिखाए हैं। वर्ब की बात करता हूँ तो वर्ब्स भी मैंने बहुत सारी लिखाई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 प्रकार की। आप तो 3 प्रकार की सीखने को मिलती है, मैंने 5-5 प्रकार की फॉर्म आप लोगों को बताई हैं कक्षा के अंदर। और मेरे सभी व्यूअर और मेरे देखने वाले वीडियो को सभी शुभचिंतकों से मैं यही निवेदन करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और समय का सदुपयोग ज़रूर करें। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को ये एहसास दिलाएं कि हाँ हम पढ़ सकते हैं और हम आगे जाकर के कुछ बन सकते हैं, उनका दिल जीते। और अभिभावकों से मैं यही निवेदन करूँगा कि वो अपने पास अपने बच्चों को सानिध्य में रख कर उनको अध्ययन करवाएं और उनको भी पता लगे कि अपने बच्चे में कितना टैलेंट है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। और सभी गार्जियन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का व्यवहार कीजिए, घर के अंदर शानदार इन्वायरमेंट, एक वातावरण पैदा कीजिए जिससे बच्चे और आप सब खुशी से रह सकें। और ये जो वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं ये कोई ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। समय कभी ख़राब भी आता है, कभी अच्छा भी आता है। तो ये ख़राब समय है, लगभग निकल गया, थोड़ा सा है, इंतज़ार की घड़ियाँ अभी ख़त्म होने वाली हैं। हम सब वापस से एक स्टेज पर मिलेंगे, इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जो पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो आप लोग घर में पढ़ें, क्योंकि हमारी उम्मीदें आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और सीकर से मोहित भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रणाम उनको, जिन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा कि सर आपके द्वारा बताए गए वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कक्षा 10 के बारे में भी कुछ बताइए। तो माय डियर, मैं ये टेंस बताते ही कक्षा 10 के शानदार टॉपिक्स एक बार ज़िंदगी में अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो कभी नहीं भूलोगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, चाहे 12 हो, इन सब के वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जैसे रीट है, BSTC है, प्री BSTC है, फर्स्ट ग्रेड है, इनसे संबंधित मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते मेरे पास कुछ जो टेक्निकल मेरे पास जो सोर्स हैं, संसाधन हैं, उनका मेरे पास अभी अभाव है। अभी वर्तमान में हम ड्यूटी भी करते हैं, अभी मैं रात को नाइट की ड्यूटी में हूँ और ये वीडियो भी अपलोड करने पड़ते हैं। तो सभी से मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग घर में रहें, पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, घर से बाहर न निकलें। यही कहना है, क्योंकि आप लोग हमारी ताकत हैं। अगर आप लोग हैं तो हमारा वजूद है, इसलिए आपका होना हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।